नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, कांग्रेस को 0 तो आपका खुला खाता। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और यहां भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का इन चुनावों में खाता खुला है। नतीजों में बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं 49 नगर पालिका परिषदों में बीजेपी को 35, कांग्रेस को 8, आम आदमी पार्टी को 1 और निर्दलीय को 5 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में चाय वाला बन गया मेयर, रायगढ़ में बीजेपी के जीवर्धन चौहान की जीत। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना गिनती जारी है। कई जगह के नतीजे भी घोषित किए जा चुके हैं। इसी बीच रायगढ़ नगर निगम का परिणाम घोषित किया गया है। यहाँ जनता ने चाय बेचने वाले जीवर्धन चौहान को अपना मेयर चुना है। चौहान चाय की दुकान चलाते हैं। उनकी जीत पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में भाजपा की जीत, जीवर्धन की जीत ऐतिहासिक है। भाजपा को कई जगह जीत मिली है। दिल्ली में करारी हार के बाद देवेंद्र यादव का पत्ता साफ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बने पंजाब के नए प्रभारी। पंजाब कांग्रेस के में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव की जगह पर छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नया प्रभारी लगाया गया है। दिल्ली में बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद से ही ये तय हो गया था कि कांग्रेस पंजाब में नया प्रभारी लगा सकती है। पंजाब से कांग्रेस को खासी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ। बीजेपी ने बनाई शहर की सरकार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को शिकस्त देने के बाद नगर निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने सूपड़ा साफ करते हुए महापौर के सभी 10 पदों पर जीत हासिल की। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि सत्ताधारी दल भाजपा ने सभी 10 नगर निगमों में महापौर पद और 35 नगर पालिका परिषद और 81 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में खुला आपका खाता। चुनाव परिणाम के तहत आपने एक नगर पालिका सीट पर जीत दर्ज कर ली है। ये सीट बिलासपुर नगर निगम में है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मायूसी लेकर आए थे। हालांकि आपको इससे थोड़ी राहत मिल सकती है कि पार्टी ने दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों में खाता खोल लिया है। आपने बोदरी नगर पालिका परिषद पर जीत दर्ज की है। यहाँ से आप प्रत्याशी नीलम वर्मा जीती हैं। दीपक बैज की होगी छुट्टी, सिंहदेव होंगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव परिणाम के बीच कांग्रेस संगठन में उच्च स्तर का बदलाव की चर्चा और तेज हो गई है। इस चर्चा को बल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद से और मिल गया है। खबर ये है कि दीपक बैज की छुट्टी होने वाली है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैज को बदलने का निर्णय लिया है। अब सवाल ये उठता है कि बैज की छुट्टी होगी तो कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। इसे लेकर भी चर्चा बहुत तेज है और ज्यादातर जगहों से एक नाम चर्चा में है। जेपी नड्डा ने सीएम साय को किया फोन, निकाय चुनाव में जीत की बधाई दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ये ऐतिहासिक जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। जन कल्याणकारी और आदिवासी हितैषी योजनाओं पर राज्य की जनता से के अटूट विश्वास का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब ईवीएम का रोना रोएगी, बोले गृह मंत्री विजय शर्मा। निकाय चुनाव 2025 में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में भाजपा ने कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही भाजपा में जश्न शुरू हो गया है। कोरबा में संजू देवी ने कांग्रेस की उषा देवी को 52,000 वोट से हरा दिया है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, बोले ड्रोन क्रांति को समझने में असफल रहे पीएम मोदी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ड्रोन तकनीकी पर हमारे युवाओं का कब्जा जरूरी है और इसे असेंबल करने की बजाय इसके सभी पुर्जे हमें तैयार करने होंगे, तभी हम इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, ड्रोन में युद्ध लड़ने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बैटरी मोटर और ऑप्टिक्स के संयोजन से युद्ध के मैदान में घात प्रतिघात और संचार में अभूतपूर्व बदलाव आया है।
छत्तीसगढ़ में बनेगा नया हॉस्टल, पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिए नई सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां कमार, बिरहोर, बैगा, पहाड़ी, कोरवा और अबूझमाड़िया दूरस्थ एवं दुर्गम बसाहट में निवास करने वालों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अहम पहल की गई है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को सुलभ तरीके से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश भर में हॉस्टल बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक कृषि की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियमों के अनुसार बीएड की डिग्री अनिवार्य है। राज्य सरकार इस पद पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्य योग्यता को कम नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने नियमों में बदलाव करने के खिलाफ याचिका मंजूर की है। 18 फरवरी को इन 3 जिलों में बंद का ऐलान। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में 9 फरवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ के बाद अब नक्सलियों ने अपने 21 साथियों की पहचान की है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर इन मौतों की पुष्टि की और विरोध में 18 फरवरी को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में बंद का आह्वान किया। नए शेड्यूल में जबलपुर वंदे भारत के रूट से रायपुर आउट रेल प्रशासन ने लिया फैसला। राजधानी के लोगों को जबलपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं मिलेगी। जबलपुर गोंदिया वंदे भारत का रूट शुरू होने के पहले ही बदल दिया गया है। पहले ये ट्रेन रायपुर से होकर चलाने की घोषणा की गई थी। इसका रूट भी तय कर दिया गया था। अब अचानक नए रूट की घोषणा कर दी गई है। नए रूट में वंदे भारत रायपुर से नहीं गुजरेगी। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को जबलपुर के लिए नई ट्रेनें मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है यूपीएस। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। ये स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक नई योजना है जो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए लाई गई है। मनसुख मंडाविया बोले, मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का तैयार किया रोड मैप। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को पिछली सरकारों पर आरोप लगाया कि वो आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के जरूरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने से चूक गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और उसे हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। मंडाविया ने ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि अतीत में आर्थिक विकास के कई मौके आए लेकिन देश तैयार नहीं था। कपड़ा मेला भारत टेक्स 2025 में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रहे भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। भारत टेक्स 2025 कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और व्यापक आयोजन माना जा रहा है। ये 2 स्थानों पर फैले मेगा एक्सपो के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन होगा। 2026 में होगी ममता सरकार की विदाई। भाजपा आईटी सेल प्रभारी और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित मालवीय ने प्रेस मीट कर केंद्र और बंगाल बजट की तुलना करते हुए बंगाल बजट की कड़ी आलोचना की। यहां पर भाजपा के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय, बालूर घाट के भाजपा विधायक डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंद्र मुखर्जी आदि थे। भारत पर गिर सकता है एस्टेरॉइड, परमाणु बम से 500 गुना ज्यादा मचेगी तबाही। नासा ने एस्टेरॉइड 2024 R4 की पहचान की है जो 2032 में धरती के करीब से गुजरेगा। इसकी धरती से टकराने की संभावना 2.3% है। 100 मीटर चौड़ा ये एस्टेरॉइड 38,000 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकराया तो परमाणु बम से 500 गुना ज्यादा तबाही मचेगा और करीब 50 किलोमीटर में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसके गिरने के संभावित क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, नाइजीरिया और कोलंबिया हैं।
शराब घोटाला मामले ने रायपुर के पूर्व मेयर एजाज की डुबा दी नैया। रायपुर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतगणना संपन्न हो गई है। वहीं राजधानी के पूर्व मेयर एजाज ढेबर बुरी तरीके से चुनाव हारे। प्रदेश में शराब घोटाले मामले ने रायपुर नगर निगम की पूर्व महापौर एजाज की नैया डुबा दी है। वे रायपुर नगर निगम से पार्षद का चुनाव बुरी तरीके से हार गए हैं। बीजेपी की शानदार चुनावी रणनीति ने रंग लाई। बीजेपी ने शराब घोटाले के मामले को चुनाव में जोर से उठाया। इसे लेकर बीजेपी को सफलता भी मिली। कोरबा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोरबा जिले में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उरगा थाना पुलिस ने ग्राम चीतापाली में छापेमारी के दौरान 575 लीटर महुआ शराब बरामद की और मौके पर ही करीब 1000 किलोग्राम महुआ लहान और शराब बनाने की भट्टी को नष्ट कर दिया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक युवराज तिवारी के नेतृत्व वाली टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे कई मंडलों में इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से ट्रेनें कैंसिल हैं। रेलवे प्रशासन विभाग ने बताया कि अधोसंरचना विकास के कार्यों को जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में के बंडा मुंडा स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य 13 दिनों तक का किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। 3 दिनों में 4 डिग्री तक लुढ़केगा दिन और रात का पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल चुका है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट होने से रात में ठंड लगने लगी है। साथ ही आउटर इलाकों में सुबह के समय भी ठंड लगने लगी है। आगामी 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके बाद रात और दिन के पारे में बढ़ोतरी होने वाली है। बीजापुर में नक्सली हमला। आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल, इलाज के लिए रायपुर रेफर। छत्तीसगढ़ की बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी प्लांट करके रखा था, जिसकी चपेट में एक जवान आ गया। आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया। ब्लास्ट में घायल जवान की पहचान अरुण कुमार यादव के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार बीजापुर में ही किया गया। हालांकि जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भोरमदेव शक्कर कारखाना द्वारा गन्ना किसानों को 44.99 करोड़ रुपए का भुगतान। राज्य शासन के निर्देशानुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना अमर्यादित कवर्धा ने पेराई सत्र 2024 से 25 के अंतर्गत अब तक गन्ना किसानों को कुल 44 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान किया है। कारखाना प्रबंधन ने गन्ना उत्पादक किसानों से अपील की है कि वे परिपक्व, साफ सुथरा, बिना अगवा और बिना जड़ वाला गन्ना आपूर्ति करें। इससे शक्कर की रिकवरी दर में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। एक तरफ संसद में केंद्र की मोदी सरकार ने 18 महीने के लंबित डीए पर एरियर का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता वृद्धि का इंतजार है, जो जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।